भाई मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप लोग देख रहे हैं नबील क्रिकेट टॉक्स। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में शिकस्त दे दी है और बांग्लादेश ने सीरीज भी 2-1 से जीत ली है। तो भाई जो पाकिस्तान के सिलेक्टर हैं आकिब जवेद, कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान अवाम पर बहुत सख्त गुस्सा किया है। आकिब जवेद साहब ये कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान की अवाम है ये पाकिस्तान टीम पर तनकीद ना किया करे। उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो पाकिस्तान की अवाम कहती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई है। तो भाई आकिब जवेद साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से वनडे सीरीज हार रहे हो तो क्या आपकी क्रिकेट तबाह नहीं हुई? क्या आपकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई? मुझे अब जवाब दो ना इस चीज का। कल तो आप बड़े फखर के साथ बैठ के बोल रहे थे कि जी पाकिस्तान की अवाम हम बर्तन की ना किया करे। भैया आपकी क्रिकेट तबाह हो गई है। अभी T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में आपकी जो फेवरेट कंडीशंस में खेला गया है, आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या आपकी क्रिकेट तबाह नहीं हुई? क्या आपकी क्रिकेट खत्म नहीं हुई? पिछले 4 साल से आईसीसी के टूर्नामेंट में आप एक भी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या आज भी आपकी क्रिकेट तबाह नहीं हुई? खत्म हो गई आपकी क्रिकेट, तबाह हो गई आपकी क्रिकेट। बांग्लादेश ने आपको बड़ी आसानी से वनडे सीरीज हरा दिया है। तो जब आप लोग T20 वर्ल्ड कप बुरी तरह हारे थे, हमें ये उम्मीद थी कि आप लोग आप थोड़ी सी शर्म करोगे, आप वनडे की टीम अच्छी तैयार करोगे, लेकिन आपने वनडे में भी गंद डाला है। आपने वनडे का स्क्वाड ऐलान किया, ऐसा सा गंद डाला आपने, ऐसी ऐसी पर्चियां आपने टीम पे डाली हैं कि पूरा पाकिस्तान आप पे तनकीद कर रहा है, लेकिन आप लोग मानती नहीं अपनी गलतियां। आप लोग वही जी नहीं जी हम लोग ठीक है, ये पाकिस्तान की अवाम गलत है। और कितनी गलतियां करनी है? कभी अपनी गलती मानी है आपने? सिर्फ यहां पाकिस्तान की अवाम गलत है और भैया अवाम ठीक है, आप गलत हैं। आप सिर्फ पर्चियां लेके आते हैं आगे, आप सिर्फ सिफारशी प्लेयर लेके आते हैं आगे। जब आपको यह कहा गया कि आपने वनडे की टीम सही तैयार करनी है तो आपने क्या किया? पाकिस्तान का सबसे बड़ा वनडे का प्लेयर बाबर आजम को आपने ड्रॉप कर दिया। अब मुझे यह बताओ, क्या बाबर आजम वनडे से ड्रॉप होते थे? नहीं होते थे ना। और भाई बाबर आजम मैं मानता हूं T20 में आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, टेस्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जो बाबर आजम को सूट करता है। जो बाबर आजम के दुश्मन है ना, वो भी यही कहते हैं कि बाबर आजम वनडे का प्लेयर है। देखो बड़ी बड़ी दुश्मनियां बाबर आजम के साथ लोगों की, लेकिन अवाम यही कहती है कि वनडे का वो बेहतरीन प्लेयर है। ये दुनिया मानती है और वो दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है वनडे में। आप वनडे से नहीं उनको ड्रॉप कर सकते। लेकिन जब आपसे यह कहा जाता है कि आपने बाबर आजम को वनडे से क्यों ड्रॉप किया है, तो आकिब जवेद साहब कहते हैं ओ जी बाबर आजम को हमने रेस्ट करवाया है, बाबर आजम इंजर्ड थे। कौन सी इंजरी हो गई बाबर आजम को? T20 वर्ल्ड कप अभी वो खेल के आए हैं, ऐसी कौन सी इंजरी है हमें भी तो बताया जाए। और जहां तक रेस्ट की बात है, जब आप ये कहते हैं कि बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया है, मुझे अब ये बताओ बाबर आजम कौन से पिछले 10-12 वनडे इकट्ठे खेला है जिसलिए आपने उसे रेस्ट करवा दिया है? और भाई पिछले 6 महीने से उसने कोई वनडे नहीं खेला, पाकिस्तान का कोई वनडे नहीं हुआ, लेकिन आप ये कहते हैं कि उनको रेस्ट करवाया है। कौन सी क्रिकेट खेली है उसने जो आप रेस्ट करवा रहे हैं? 6 महीनों के बाद आपका वनडे आता है, पूरे साल में आप 7 से 8 वनडे खेलते हैं, तो अगर आप ये 3 वनडे भी बाबर आजम को रेस्ट करवाओगे तो पीछे क्या बचना है? 4 वनडे खिलाने उसे साल के, 4 वनडे खिलाने उसे साल के। और भाई मेरी पीसीबी से दरख्वास्त है, सबसे पहले तो आप जो है ये पूरे साल में कम से कम 15 से 20 वनडे खेलो, फिर आपकी ये टीम बनेगी। वनडे का वर्ल्ड कप खेलना आपने, जो कि 2027 में साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। और अगर आप पूरे साल में 6 वनडे खिलाओगे, उसमें से भी अगर आप बाबर आजम को 3 वनडे में रेस्ट करवाओगे तो भैया आपकी टीम नहीं बन सकती। जितने वनडे हैं वो बाबर आजम को खिलाओ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा फायदा है। लेकिन आपने क्या किया? इंपॉर्टेंट सीरीज थी, बांग्लादेश की कंडीशन में आप जाके खेल रहे हो, आपने अपना मेन प्लेयर बाहर बिठा दिया। यार ऐसे नहीं होता। आप जब मुश्किल कंडीशंस में जाते हो आपका मेन प्लेयर सबसे आगे होता है और वही वहां पर डांस करता है, लेकिन आपको ये बात समझ ही नहीं आती क्योंकि आप बेवकूफ हैं, आपके सिलेक्टेड पागल हैं। हम यहाँ पर चीख के बोल रहे हैं कि बाबर आजम वनडे के प्लेयर है। नहीं जी, बाबर आजम को तो रेस्ट करवाएंगे। अब आप तो हार गए ना सीरीज। पूरे पाकिस्तान ने कहा है कि बाबर आजम को वनडे स्क्वाड में रखो, लेकिन आपने एक को भी नहीं रखा। चलो मैं आपकी बात एक मानता हूं कि आपने ये कहा कि हमने बाबर आजम को रेस्ट करवाया, ठीक है, रेस्ट मैं मानता हूं क्योंकि जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान की टीम है, हर प्लेयर को मौका मिलना चाहिए। और जब आप बाबर आजम को रेस्ट करवा के यंगस्टर्स को टीम में लाओगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। बेशक आप ये 3 के 3 वनडे हारते, मैं आप पर तनकीद ना करता, लेकिन
अगर ये यंगस्टर होते, अगर ये टैलेंट होता, फिर मैं सपोर्ट करता, क्योंकि इनमें पर्चियां शामिल थी। एक भी यंग टैलेंट टीम में नहीं था। जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है वो आज भी वहां पर है। आपने बाबर आजम को इसलिए अरेस्ट करवाया है ताकि आप पर्चियां टीम पे डाल सकें, और आपने पर्चियां ही डाली हैं। टीम पे नजर आई आज पर्चियां नजर भी आई हैं। अब ये जो वनडे चल रहा तीसरा, जब अब्दुल समद और जो है गाजी गोड़ी बैटिंग कर रहे थे, कसम से ऐसा लग रहा था क्लब की टीम है। एक उधर से रनिंग कर रही है, एक उधर से भाग रहा डैड है, ओ आजा आजा, ओ यार गली की टीम है। मतलब कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम है, आपके प्लेयर्स को रनिंग ही नहीं करनी आती आपस में। तो यहां से ही पता चलता है कि ये पर्चियां थी, ये टैलेंट नहीं था। बाबर आजम को रेस्ट करवाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेस्ट करवाकर आप जब टैलेंट को आगे लाओगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब पर्चियां लाओगे तब हम तनकीद करेंगे, और इसीलिए हम यहां पर हैं। अब आप हार चुके हैं ये सीरीज 2-1 से, वो भी। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले पीसीबी साहब, आपने पाकिस्तान की जो है एक साल में कम से कम 15 से 20 वनडे रखने हैं, फिर आपकी टीम बनेगी। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को आप वनडे से नहीं निकाल सकते। T20 से आप निकाल सकते हैं, वनडे से नहीं, और टेस्ट से भी नहीं। वनडे और टेस्ट बाबर आजम का अपना फॉर्मेट है। अब जो है पाकिस्तान ये पहली सीरीज हार गया T20 वर्ल्ड कप के बाद। वनडे सीरीज थी, इंपॉर्टेंट सीरीज थी, पाकिस्तान को जीतनी चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, पाकिस्तान नहीं जीत सका। अब जो है वीडियो हमारे PSL पे आना शुरू होंगी, क्योंकि PSL भी शुरू होने वाला है। वहां पर आएंगे जेली सुपरस्टार्स, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और देखते हैं फिर PSL कैसा जाता है इस दफा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में जी।